ऑलराइट गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे, हमारी हिस्ट्री में सबसे बड़ा डे हो सकता है। हम बस काउंट कर रहे हैं। यस, इन्होंने कुछ कहा था, बात करते हैं अगले 6 महीने। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज ऑफ टुडे इज अनमोल बिश्नोई को पकड़ लिया गया है। इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। सो पहले बाउंटी लगाई गई थी 10 लाख की। बहुत सारे लोग कहते हैं ही इज द ब्रदर ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, अ राइट हैंड मैन। सारे ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहा था यूएस में बैठ के और अब पकड़ा गया है। तो इससे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस पूरी बात पर। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई उतनी ही आसानी से अब ऑपरेट कर पाएगा जैसे पहले कर पा रहा था। फिलहाल सबसे बड़ी चीज वो जो महाराष्ट्र को चाहिए वो है जॉब्स। किधर है जॉब? आज विपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में बात करेंगे। और गोदी मीडिया ने किस तरह झांसी के मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ था उसको दबाया है, इस पर बात करेंगे। बट राइट नाउ टुडे इज अ हिस्टोरिक डे। यस, कोई याद नहीं दिलाएगा। रूलिंग पार्टी तो भूल ही जाओ, गोदी मीडिया भी भूल जाओ, लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम पीओके को जीतने वाले हैं, अपनी कंट्री में मिलाने वाले। नो सीरियसली, ये बात कही गई थी आज से ठीक 6 महीने पहले। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। 18 मई को सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने कहा था कि 6 महीने दीजिए, हमारी सरकार बन जाएगी, उसके बाद पीओके वापस ले लेंगे। दैट वॉज द स्टेटमेंट। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। और मैं अभी तक चेक कर रहा हूं कि आया क्यों नहीं। 6 महीने तो हो गए। अगले 6 महीने के अंदर अगर ये काम हो जाता तो कितना फायदा मिलता महाराष्ट्र के इलेक्शन में, क्योंकि पूरे इलेक्शन में तो बस यही हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही चल रहा है। फडणवीस साहब ने खुद बोला है अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर स्ट्रोक इफ दे विल टेक पीओके। और कहा गया है, और गोदी मीडिया को देखो कुछ बात याद नहीं दिलाता है। एहसान फरामोश गोदी दलाल। सो वी आर वेटिंग, अभी भी थोड़ा टाइम है, आने वाला पीओके, जस्ट वेट। सीरियसली मैन, सीरियसली। एंड इफ टॉकिंग अबाउट गोदी मीडिया एंड द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, बहुत ही दुखद हादसा हुआ था झांसी में। 10 न्यूबॉर्न बेबी के मर गए। बहुत बड़ी न्यूज थी ये। किसी न्यूज चैनल ने सवाल नहीं खड़ा किया। ये फीमेल एंकर्स, अंजना जी, रूबिका जी, आई मीन ऑल द फीमेल एंकर्स ऑफ गोदी मीडिया, दे आर मदर बाय देमसेल्व्स। आप सोचो, एक भी एंकर ने इस पर सवाल नहीं उठाया। अब गोदी मीडिया की वो इज्जत बच नहीं गई है। आई मीन रील बनाने वालों से भी गए गुजरे और रील बना भी रहे हैं आज तक पे। देखो, सफर में हूँ मैं। जी हाँ, उपचुनाव कवर करते करते अब मेरा ये सफर। सीरियसली, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उसमें से गोदी मीडिया नंबर 1 पर है। दलाल। अभी आप ध्यान से देखोगे तो महाराष्ट्र के इलेक्शन को धर्म युद्ध बनाने में लगे। धर्म युद्ध गाइस। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, कुछ नहीं, धर्म युद्ध है। और लोगों को समझना होगा कि बेसिक से ध्यान हटा के इसी तरह की बातों में गोदी मीडिया आपको लगा देगा। दलाल। कोई मीडिया चैनल उस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। कैसी दलाली इन लोगों की। एक फैक्ट आपको बताता हूं, ये जो आग लगी थी इसमें 2 लोगों ने हीरो की भूमिका निभाई है, मिस्टर मोहम्मद याकूब एंड मिस्टर पुष्पेंद्र यादव। इन्होंने कई बच्चों की जान बचाई और उन्होंने जब ये काम किया तो किसी की धर्म और जाति नहीं देखी। और उसी तरह से देश चलता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का धर्म नहीं देखते। सिर्फ नेता ये आके डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। और खबर तो ये कि मिस्टर मोहम्मद याकूब अपनी बेटी को नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने काफी बच्चों की जान बचाई। और जो जैसी मदद कर सकता था उसने की। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की मदद की। गोदी मीडिया पर आपको एक बात नहीं मिली। आप उस समय को भी याद कीजिए जब कोरोना फैल रहा था, तब भी लोगों ने बिना किसी का धर्म, किसी की जाति जाने एक दूसरे की हेल्प करी थी। और ये सारे नेता अपने अपने घरों में बैठे थे, अपनी जान बचा रहे थे। ये सोचने वाली बात है। इसलिए धर्म की पॉलिटिक्स मत होने दीजिए। विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष की बात तो मीडिया वाले करते नहीं है, पर यह जनता के हित में थी, इसलिए सुनना चाहिए। महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मीडिया को करनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मीडिया तो धर्म युद्ध करवा रहा है। और ये सारी बातें फैक्चुअल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल क्लास भयंकर महंगाई झेल रहा है। ये तो बात है। 14 महीनों में सबसे ज्यादा महंगाई है। दिवाली पर भी अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाया मिडिल क्लास। महंगाई से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार होता है पैसे, मनी। और मैक्सिमम मिडिल क्लास ये पैसा कमाता है नौकरी से। नौकरी स्टेट में है नहीं, कहां जा रही है, ये सवाल हर एक मीडिया चैनल को बताना चाहिए। आप चाहे किसी को भी वोट दो, ये इंफॉर्मेशन जरूर आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में जॉब्स जा कहां रहे हैं।
विपक्ष वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, मैं फिर बोल रहा हूं, यह काम मीडिया चैनल्स का था कि ये बात करते, महाराष्ट्र की जनता को बताते, पर नहीं बता रहे। सबसे बड़ा वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात गया, 1.5 लाख करोड़ इसकी वर्थ थी, इससे बहुत सारे जॉब जनरेट होते, वो नहीं हुए। टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये 6000 जॉब क्रिएट करती, ये नहीं हुई महाराष्ट्र में। ये कहा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है मीडिया का काम था जानना, पर मीडिया तो ये बात करने को तैयार नहीं है कि 2 लाख करोड़ का आईफोन प्लांट जिसमें 75,000 लोगों को जॉब मिलती, वो चला गया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है और मेनली एक 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था गेल पेट्रोकेमिकल प्लांट, जो एक कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में नहीं आया, उससे करीब 21,000 लोगों को जॉब मिलती। तो मेन फंडा ये था कि ये जॉब जनरेट होती अगर ये इंडस्ट्रीज रुकती, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर विपक्ष की बात गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं करता, पर हाँ, जब लोगों के जॉब्स की बात आती है, नौकरी की बात आई, रोजगार की बात आई, तब तो गोदी मीडिया को बात करनी चाहिए। दलाल पूरे दिन यही बातें होती रही कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। नेताओं के भाषण जितनी जहरीली नहीं, पर हाँ बहुत जहरीली हो गई है। कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि कोरोना में जितने नहीं मरे थे, पोल्यूशन से मरने वाले। और महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई की भी हवा कम जहरीली नहीं है, वहां भी पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, पर आपको एक नेता के चुनावी भाषण में नहीं मिलेगा। सबको इस पूरे इलेक्शन को धर्म युद्ध बनाना है। एक्चुअली धर्म युद्ध नहीं है, ये जीवन युद्ध है। जनता जीना चाहती है और नेता होने नहीं दे रहे। और इलेक्शन से जुड़े अजीबोगरीब वीडियोस आते हैं। आफ्टर सो लॉन्ग शी अराइव्ड। लास्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हर, इट वाज हर मूवी इमरजेंसी। इमरजेंसी रुकी हुई है, सब कुछ आके चला गया। हरियाणा इलेक्शन हो गए, मुझे लगता है झारखंड महाराष्ट्र की इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, पर इसकी मूवी रिलीज नहीं होगी। और इसी प्रेशर में पार्टी के कहने पर शायद ये किसी उम्मीदवार का प्रचार करने गई, पर उम्मीदवार पास में खड़ा है, लेकिन ये पहचान भी नहीं रही है कि उम्मीदवार कौन है। इसको यही नहीं पता कि कहां गई है। आई मीन आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो सो मेनी डेज स्टे एट होम, यू नो शी, या फिर जो पड़ोस में खड़ी वो बता रही कि ये है, ये उम्मीदवार है। ये जो आपके पड़ोस में खड़ा है, इसका प्रचार करना है आपको। इसको मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए। और यहां मोदी जी नाइजीरिया से भी महाराष्ट्र इलेक्शन की फिक्र कर रहे हैं। इस बीच मिस्टर एकनाथ शिंदे का एक स्टेटमेंट आता है कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, पर हां सीएम महायुति का ही होगा। क्यों नहीं है सीएम पद की? इसी के लिए तो आपने सब कुछ किया था। इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। क्या चिकारा भाई? एक हार का डर, या फिर चिकारा का डर। एनीवे, सीएम चाहे जो भी बने, जनता का भला होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो मैं सोच रहा हूं कि ये पीओके कब आएगा। इस पर सवाल उठाना चाहिए था मीडिया को कि ये वादा किया गया था, कहां है? क्या आप देश से प्यार नहीं करते हो? आप नहीं चाहते हो हमारा देश और बढ़े? तो आज पूरे दिन ये सवाल छाया रहा और ये बंदा भी छाया रहा। इतनी बेइज्जती हो रही है इसकी। आज लोगों ने फिर से ट्रेंड किया और कहा कि भाई तू तो अबे तुबे। सलमान खान से मिला, 3 घंटे बैठा था उसके साथ। वैसे ये सलमान खान के बारे में बोल रहा था, सलमान खान ने पकड़ लिया, अब इसकी आपा पापा निकलती रहती है। भी नहीं हुई। नहीं सर, आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। वैसे अब भाई तो काफी खुश होंगे कि ये पकड़ा गया। देखते हैं आगे क्या होता है। सो टुडेज लेसन इज, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, ना इन्हें और ना ही किसी को। फिलहाल हम छोटी सी चीज आपसे मांग रहे हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए। फिर लाइक दिस सीरीज पे सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना नहीं, मगर मैंने टच किया।